हेलो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। हम आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इससे पहले के वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसकी मेन वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको कैसे बनाया जाता है, वाक्य कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम आज यहाँ पर बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले देखो पहचान, पहचान। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, तो देखो क्या विद्यार्थी, क्या पहचान बनी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा हिंदी वाले वाक्यों की पहचान पीछे से की जाती है। पीछे था है, थी है या था है, रहा, रही, जो भी हो, उसके आधार पर अपन टेंस की पहचान करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं इनके पहचान में। देखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होने चाहिए। तो देखो राम कोटा जा रहा था, राम कोटा जा रहा था, पहला उदाहरण। दूसरा देखते हैं सीमा खाना बना रही थी, सीमा खाना बना रही थी, दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम किताब पढ़ रहे थे, हम किताब पढ़ रहे थे। तो देखो मैंने आपको क्या कहा कि हिंदी वाले वाक्यों की पहचान हमेशा पीछे से की जाती है, उसे अपन को टेंस का पता लगाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पीछे था, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पास्ट टेंस की पहचान हमेशा था से होती है। अब वो मीनिंग में या उस शब्द के मात्रा कोई सी भी लग रही हो, ठीक है। तो था, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाले उदाहरण पास्ट के हैं। उसके बाद रहा, रही, रहे, अर्थात रहा, रही, रहे कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। इसलिए प्रस्तुत उदाहरण किसके रहे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ये उदाहरण हो चुके हैं। तो देखो पहचान क्या निकली है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होने चाहिए। और इस प्रकार की यदि वाक्य हैं तो फिर वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के उदाहरण कहलाते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें वाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट तथा वर्ग का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। देखो अपन ने देखा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वाज वर्ग का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ग का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्टों के साथ किया जाता है। तो अपन ने सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अभी तक पहचान देखी है और हेल्पिंग वर्ब के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की है। अब अपन आगे चलते हैं, मेन वर्ब क्या होती है, उसकी एमवी क्या होती है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की मेन वर्ब
क्या होती हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों मेन वर्ब क्या होगी, मेन MV मेन वर्ब क्या होगी। तो देखो पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा जाता प्रयोग किया जाता है तथा तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का या आईएनजी लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। तो देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अपन ने अभी तक देखा पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सभी टेंसों के 4-4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं मैंने आपको पहले भी बताए हैं। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, और फॉर्मूले भी इन्हीं चारों के बनते हैं। तो देखते हैं अपन फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले बनाते हैं। फॉर्मूला, उन चारों प्रकारों के फॉर्मूले पहले अपन अफर्मेटिव का फॉर्मूला बना करके देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके अलावा वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगेगा विद्यार्थियों, आईएनजी का प्रयोग और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट वाज वर्ब, जो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्लूरल के अनुसार अपन को वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। उसके अलावा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट वॉज वर्ब और तीसरे स्थान पे हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव क्या बना विद्यार्थियों, सब्जेक्ट वाज वर्ब, जो सब्जेक्ट के अनुसार अपन को लगाना है और तीसरे नंबर पे हमेशा नोट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब अपन देखते हैं तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रकार क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव, अब देखो इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें वाक्य कैसे शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसको बनाने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेते हैं, ये आप पहले भी समझ चुके हो। तो देखो सबसे पहले वॉज वर्ब, उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्या लगता है विद्यार्थियों, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रकार आता है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव क्या होता है, इंट्रोनेगेटिव उसमें भी वाक्य कैसे शुरू होता है और नोट का प्रयोग आता है। इसके लिए अपन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पे हमेशा अपन को नोट लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगेगा, आईएनजी
फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो अपन ने देखे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के 4 प्रकार होते हैं और चारों प्रकारों के ही फॉर्मूले बनते हैं। तो अपन ने चारों प्रकारों के फॉर्मूले यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। उसके अलावा अब अपन जो एग्जाम्पल अपन ने पहचान में लिए थे उन एग्जाम्पलों को इन फॉर्मूलों के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन था? राम कोटा जा रहा था। क्या था पहला उदाहरण? राम कोटा जा रहा था। तो पहला एग्जाम्पल देखो, राम कोटा जा रहा, पास्ट में पढ़ रहे हैं तो था, राम कोटा जा रहा था। तो विद्यार्थी इसको बनाने से पहले अपन को वाक्य में सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और अपन को इसकी जो वर्ब है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट राम हो गया, ऑब्जेक्ट कोटा हो गया और जा रहा है वर्ब हो गई है। तो देखो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो। तो सब्जेक्ट अपना कौन सा है? राम है। सबसे पहले सब्जेक्ट राम। अब राम सिंगुलर है, अपना सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा? वाज। क्या लगेगा? वाज। उसके अलावा जा रहा है की मीनिंग गो, और इसमें क्या लगेगा? आईएनजी। तो गोइंग, क्या लग जाएगा? गोइंग हो जाएगा। और स्थान से पहले टू, और कहां पे जा रहा है? कोटा। ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो अपन ने देखा अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला था उसमें सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अपन ने सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए अपन ने वॉज लगाया है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाने की मीनिंग गो और उसमें आईएनजी का प्रयोग और टू का इस्तेमाल किसी स्थान पे जाने से पहले अपन उसके पहले अपन टू लगाते हैं। नेगेटिव में देखते हैं, राम सब्जेक्ट है राम, उसके अनुसार अपन ने वॉज लगाया है। तीसरे नंबर पे नोट, उसके अलावा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसमें आईएनजी और जाने से स्थान की बात करते हैं तो टू का प्रयोग और कोटा, ठीक है। उसके अलावा इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वाक्य प्रश्नवाचक बनता है और वाक्य कैसे शुरू होता है तो उसके लिए अपन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो वॉज राम गोइंग टू कोटा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या था? पहले वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। इंट्रोनेगेटिव में देखते हैं, सबसे पहले वॉज राम, तीसरे स्थान पे नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसमें आईएनजी और लास्ट में स्थान से पहले टू, कोटा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विद्यार्थियों अपन ने इस प्रकार से 4 फॉर्मूलों के माध्यम से अपन ने एक एग्जाम्पल बनाया है जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का था, ठीक है। तो आपको ये आज के पढ़े हुए जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हैं वो आसानी से समझ में आया होगा। इसके अलावा पहचान में अपन ने 2 उदाहरण भी लिए हैं, उनको आपको बना करके कमेंट में करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले टेंस को लेकर के। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।